अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद इमरान है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमील तीफ़ हॉस्पिटल और शौकत खानम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज हम माइग्रेन या दर्द शकीका से मुतल्लिक़ बात करेंगे। माइग्रेन या दर्द शकीका एक न्यूरोलॉजी की ऐसी बीमारी है जो हम आने वाले हर दूसरे चौथे मरीज़ में जो हमें नज़र आती है। माइग्रेन अमूमन यंग एज के लोगों को होता है और ये तकरीबन 7% मेल और 24% जो फीमेल्स हैं उनमें माइग्रेन पाया जाता है। माइग्रेन आम फहम ज़ुबान में कहा जाता है आधे सर का दर्द, लेकिन ये सिर्फ़ आधे सर का दर्द नहीं होता। ये एक किस्म का एक जिसको हम कहते हैं एक सिम्पटम कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस सिम्पटम कॉम्प्लेक्स का नाम पूरा माइग्रेन है। इस दर्द की होने की मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन दर्द होने से पहले पता चल जाता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। जिन लोगों को माइग्रेन से पहले कुछ ऐसी अलामत होती हैं जिनसे उनको पता चल जाए, उसको हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं ये माइग्रेन विद ऑरा है। और ये माइग्रेन के जो टोटल अटैक्स हैं उनमें से ये 25% लोगों में ये होता है। जो दूसरा माइग्रेन होता है जिसको हम माइग्रेन विदाउट ऑरा कहते हैं या उसको हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं, वो 70% लोगों में होता है और उसमें माइग्रेन से पहले पता नहीं चलता कि अभी दर्द होने लगा है या कोई ऐसी वार्निंग साइन नहीं होते जिनको हम ऑरा कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले बात की है कि माइग्रेन सिर्फ माइग्रेन या दर्द शकीका सिर्फ आधे सर का दर्द नहीं है, ये एक सिम्पटम कॉम्प्लेक्स है जिसमें दर्द से पहले कुछ अलामत होती हैं, फिर दर्द होता है और फिर दर्द के बाद की कुछ अलामत होती हैं। इसको हम जो आम दर्द है उससे ये सारी चीज़ें उससे डिफ्रेंशिएट करती हैं। ख़ास तौर पे जब हेडेक है तो हम उसके सेकेंडरी कॉजेज़ जो है उनको रूल आउट करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो देखना ज़रूरी होता है। अगर सर दर्द के साथ किसी को एक साइड की कमज़ोरी हो रही है तो वो कोई सादा माइग्रेन नहीं हो सकता, वो एक पेचीदगी वाली चीज़ हो सकती है। अगर सर दर्द के साथ किसी को बुखार है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो इसको माइग्रेन नहीं समझना, ये एक पेचीदा किस्म का दर्द हो सकता है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। तो माइग्रेन जो है वो सिम्पटम कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर कोई चीज़ है तो उस दर्द को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इवन के माइग्रेन भी अगर एक किसी को हेडेक है तो एज़ पर प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। दर्द से पहले जो अलामात होती हैं जिनको हम ऑरा कहते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। कुछ लोगों में जो आम तौर पे जो पाया जाता है, ज़्यादातर ये जो अलामात होती हैं ये हमारी विजन से मुतल्लिक़ होती हैं, यानी हमारी आँखों से मुतल्लिक़ हो सकती हैं, हमारे कानों से मुतल्लिक़ होती हैं, या हमारी जो हिस्स जो होती है हमारी महसूस करने की उसमें कोई मसला होता है, वो पता चलता है। विजन में जो सबसे कॉमन लोग आते हैं, जो सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट्स में, जो मसला होता है वो कि आँख के किसी एक हिस्से में जो विजुअल फील्ड होता है जो हम देखते हैं उसके किसी एक हिस्से में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वहाँ एक ब्लैक स्याह धब्बा नज़र आना शुरू हो जाता है या उस जगह पे एक रोशनी का एक निशान। इसके बाद जो अगली कंडीशन आती है जिसमें सर दर्द होता है, वो उसको हम टिपिकल माइग्रेन फेज़ होती है और वो 4 घंटे से 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वो रह सकता है, ठीक है। और जब माइग्रेन ख़त्म हो जाता है तो उस कैफियत में भी आप बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होता, कुछ इसकी अलामत रहती हैं, इसको हम पोस्ट ड्रोम कहते हैं, यानी माइग्रेन के बाद की कैफियत। जैसा कि हमने पहले बात की है कि माइग्रेन फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। 24% फीमेल्स और 7% मेल्स में ये पाया जाता है। इसी तरह माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रिगर हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। बॉडी के अंदर जो ट्रिगर्स होते हैं इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसा कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा है, इसलिए फ़ीमेल्स में ख़वातीन में माइग्रेन ख़ास तौर पे मखसूस अय्याम के दिनों में बाज़ ख़वातीन में बढ़ जाता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मसला होता है। इसी तरह माइग्रेन की जो बेसिक वजह है वो उसमें जो सादा सी बात है, ब्रेन के अंदर कुछ नर्व्स के रिसेप्टर्स में कुछ ऐसी तब्दीली होती है कि वो दर्द को ज़्यादा महसूस करना शुरू होते हैं और हमारे दिमाग की झिल्लियों में वो दर्द के असरात जाते हैं और फिर इंसान को दर्द होना शुरू हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो
सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। एकदम टेम्परेचर का चेंज होना, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करता है। खाने पीने का अगर रूटीन आपकी ठीक नहीं है, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। कुछ कोई ऐसी फ्रेगरेंस है, कोई खुशबू है, उससे भी ये ट्रिगर होता है। तो इसमें बेशुमार चीज़ें, डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, और ये हर बंदे के अपने फैक्टर्स होते हैं। कुछ टिपिकल चीज़ें हैं जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी, चॉकलेट से जो ट्रिगर होता है, और एग से होता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये इसमें ट्रिगर मल्टीपल होते हैं, तो हर पेशेंट अपने ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई करे, क्योंकि अगर आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप फिर इनसे बचेंगे, और जब आप इनसे बचेंगे तो फिर माइग्रेन से बचेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक और अहम फैक्टर, आजकल सेल फ़ोन का दौर है और हर बंदा सेल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो इसका जब एक्सेस यूज़ होता है तो इसमें एक तो माइग्रेन ट्रिगर होता है, और दूसरा जो टेक नेक का गर्दन का खिंचाव, ये दोनों चीज़ें फिर साथ साथ चलती हैं। माइग्रेन और टेक नेक जब मिक्स होती हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पेन बनता है, और वो फिर वो भी किसी के हाथ नहीं आता। दर्द शिकीका या माइग्रेन अटैक्स में आता है, होता है, ख़त्म हो जाता है, पेन होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक ख़ास ड्यूरेशन होता है, जैसे हमने पहले बात की, ये 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। और जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो अगला अटैक कब आता है, वो डिफ़ाइन करता है कि आगे क्या होगा। शुरू में माइग्रेन कभी किसी को 2 महीने में एक दफ़ा होता है, फिर वो महीने में एक दफ़ा होना शुरू हो जाता है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। अगर माइग्रेन ऑन एवरेज मंथ में 4 दफ़ा से ज़्यादा होता है, या एक अटैक माइग्रेन का 12 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करता है और बार बार यही चीज़ होती है, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने मुतल्लिका डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रहा सवाल कि माइग्रेन को कितना सीरियस लेना चाहिए या इसका इलाज कब शुरू कराना चाहिए, तो इसमें कुछ चीदा पॉइंट्स हैं। अगर किसी को माइग्रेन हो रहा है और उसका नेचर एकदम चेंज हो गया, उस पेन की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया, या वो पेन दर्द बार बार होना शुरू हो गया, तो फिर आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर माइग्रेन के साथ कोई नई अलामत आ गई है, अगर पहले फ़र्ज़ किया उसमें कोई कमज़ोरी नहीं होती थी एक साइड की, और अब एक साइड सुन्न होना शुरू हो गई है या कमज़ोरी होना शुरू हो गई है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी तरह अगर माइग्रेन का ड्यूरेशन पहले से चेंज हो गया है, या साथ में कोई और नया फैक्टर आ गया है, कोई नई अलामत आ गई है, और ख़ास तौर पे जब माइग्रेन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की रूटीन को अफेक्ट करता है कि आप अपना काम नहीं कर सकते, हफ्ते में 4 दिन आपको दर्द रहता है और आप उस दर्द की वजह से काम नहीं कर सकते, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि माइग्रेन ज़्यादातर ख़वातीन की बीमारी है, तो इसलिए माइग्रेन हमल के दौरान जब ख़वातीन को होता है तो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मुतासर होती है। ख़ास तौर पे अगर आप स्ट्रेस, अगर एक बात मुझसे पूछें कि स्ट्रेस किस बात पे, तो अपनी ईटिंग हैबिट्स अगर आप प्रेगनेंसी में भी बेहतर रखें और अपनी मील्स फ्रीक्वेंट रखें और अपने मैदे को खाली ना होने दें, तो फिर भी माइग्रेन के अटैक्स को कम किया जा सकता है। अब हम माइग्रेन के इलाज की तरफ आते हैं। माइग्रेन का इलाज दो किस्म का होता है। एक, जब अटैक हो रहा होता है उसको कैसे ख़त्म करना है, अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, और एक माइग्रेन के अटैक को होने से रोकना है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। माइग्रेन की कुछ अपनी मखसूस दवाइयाँ भी इसको जो अटैक को ख़त्म करने के लिए होती हैं, जो कि आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। माइग्रेन को रोकने के लिए दवाइयाँ भी काम करती हैं और आपकी अपनी कोशिश और उसमें हिम्मत भी काम करती है। इसलिए कि माइग्रेन के अटैक्स को कम करने के लिए अगर आप अपनी रूटीन एक बना लेंगे, अपनी एक रूटीन सेट कर लेंगे, तो माइग्रेन के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को, उसकी नंबर ऑफ़ अटैक्स और उसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, खाना टाइम पे खाएं, और अगर आपको पता हो कि मुझे इस चीज़ से दर्द होता है और उससे बचें, और रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट की एक वॉक कर लें, और अगर ये आप 5 काम कर लें तो आपके माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी में, उसकी शिद्दत में अच्छा खासा आप उसमें बेहतरी महसूस करेंगे। और जहाँ तक दवाओं का अगर हम ज़िक्र करें, तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर टेक होम मैसेज हो कि हमने माइग्रेन का
इलाज कैसे करना है, तो आप अपने एंड पे अगर ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, टाइम पे खाना खाएं, कोई खाना मिस ना करें, ख़ास तौर पे नाश्ता मिस ना करें, अपनी जो ट्रिगर है, जिस चीज़ से भी आपको दर्द होता है उससे अगर आप बचें, जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, और एक एक्सरसाइज करें, तो आप माइग्रेन के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।